हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज मैं आपके लिए बाल गोपाल की ये न्यू तरह की ड्रेस बना करके लाई हूँ। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये ड्रेस बनाई है और ये मैंने 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है। अगर आपके पास 3 और 4 नंबर के बाल गोपाल हैं तो आप सेम टू सेम यही ड्रेस बनाइए, इतने ही फंदे डालिए। सिर्फ ये ड्रेस मेरी 5 नंबर गोपाल तक कर भी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ चोली में आपको 2 फंदे और बढ़ाने हैं। स्कर्ट इतनी ही फंदों के लिए बन जाएगी, इतने ही फंदों से। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस कैसी लग रही है। दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बता दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप मुझे बताएंगे कि मेरी बनी हुई ड्रेस कैसी लग रही है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, डेली एक ड्रेस बना करके लाती हूँ। कोई दिन जाता है जिस दिन मैं आपके लिए कोई ड्रेस नहीं बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ एक ड्रेस। तो आप कम से कम एक कमेंट और एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये ड्रेस बनानी। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने सिलाई में ये 92 फंदे डाल लिए हैं और ये जौन सा बड़ा वाला धागा है हमें उससे बुनना है। तो 92 फंदे डाल लिए हमने। ये फंदे सिंपल वाले ही डाले हैं और इस तरह से पहली सिलाई हम ये 92 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम 92 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप ड्रेस बनानी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए पहले ये 92 फंदे उल्टे बुन लीजिए। पहली सिलाई ये हमारी उल्टी उल्टी पूरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी नंबर की सिलाई पर आ गए हैं। ये भी हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से। दूसरे नंबर की सिलाई को भी हमें उल्टा ही बुनना है, यानी गांठ अपनी साइड रखनी है हमें इसे। तो ये हमारी इस तरह से उल्टी बन जाएगी ये भी। और ये दूसरे नंबर की सिलाई उल्टी बनाने के बाद आप लगभग 9-10 सिलाइयाँ और उल्टी बना लीजिए। इसी तरह दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है, यानी हमें टोटल 11-12 सिलाइयाँ बनानी है। 11 बना लीजिए या 12 बना लीजिए, लगभग हमें इतनी सिलाइयाँ बनानी है। तो ये हमारी 2 तो हो गई, दूसरे नंबर की तो हमारी है। इन्हें लगा करके हमें 12 सिलाइयाँ बनानी है। तो 10 सिलाइयाँ आप और उल्टी उल्टी बना लीजिए। दोनों तरफ से हमें वे उल्टी ही बनानी है, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। और कलर भी हमें यही लगाना है, कलर भी कोई चेंज नहीं करना। इस तरह से आप लगभग 12 सिलाई बना करके कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बाकी ड्रेस किस तरह से बनानी है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ये ड्रेस बनाना बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो भारी भारी ड्रेस बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बना नहीं पाते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो आप अपने बाल गोपाल के लिए ज़रूर बनाइए और ये 12 सिलाइयाँ बना करके आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 12वें नंबर की सिलाई बनाएंगे और हम 12वें नंबर की सिलाई में उल्टी साइड से अपना ये कलर चेंज करेंगे। हम पिंक कलर लगाएंगे। हम अपना 12वें नंबर की सिलाई पर हम अपना पिंक कलर लगाएंगे और इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से इस सिलाई को हम पूरा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए पूरी सिलाई हम ये इस तरह से उल्टी बना लेंगे। और ये जो धागा है हमारा दूसरी साइड, धागे का दूसरा छोर, इसको हम दबा लेंगे जिससे कि ये हमारा उधड़े नहीं। और पूरी सिलाई हम जब तक हमें ये धागा दिखाई देगा इसको दबाते रहेंगे और हम पूरी सिलाई ये 12वीं उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये हमारी पिंक कलर की एक सिलाई बन गई है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। हमें पहले अपने 4 फंदे इस तरह से, 2 फंदे का एक किया, 2 फंदे ये हम घटाएंगे फंदे। इस तरह से 2 का एक किया, फिर ये इस सिलाई में कर लिया, फिर से 2 का एक किया, इस सिलाई में कर लिया, फिर से 2 का एक किया और इस सिलाई में कर लिया। और ये
हो गया, इस सिलाई में कर लिया और फिर से 2 का 1 किया, इस सिलाई में कर लिया। हमने अपने 4 फंदे ये घटा लिए हैं, 4 घट गए। अब हमें क्या करना है, अब हम 5 फंदों पर जाली बनाएंगे। फंदा अपनी साइड रखेंगे, ये बन गई, एक जाली बन गई। 2 फंदों पर 2 फंदे हो गए, 1 2, फिर फंदा अपनी साइड रखेंगे, ये बन गई जाली। 3 फंदे हो गए, फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर जाली बनाएंगे और फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, जाली बनाएंगे। ये हमारे 5 फंदों पर जाली बन गई होगी। 1 2 3 4 5, 5 फंदों पर हमारी ये जाली बन गई। अब हमें क्या करना है, हम यहीं से बैक हो जाएंगे, बाकी फंदे हम बाद में बनाएंगे। हम यहीं से बैक हो जाएंगे और इन फंदों को हम सब इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो हमने 5 फंदों पर जाली बनाई है, ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। जाली वाले फंदे भी साथ में उल्टे बना लेंगे और जो हमारे फंदे थे 5, उनको भी हम उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से उल्टा बना लिया हमने उनको। अब हम सीधी साइड आ गए, सीधी साइड से हम उन्हें अब सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये देखो, सीधी साइड से हम सीधा बना लेंगे। कोई भी जाली हमें नहीं बनानी इस बार। तो ये हमने सीधे बना लिए, ये हो गए। अब उल्टी साइड से फिर से हम उल्टे बनाएंगे। तो हमारी 3 सिलाइयाँ हो जाए। तीसरी है ये हमारी, क्योंकि पहली उल्टी बनाई जाली बनाने के बाद, दूसरी सीधी बनाई, अब ये तीसरी हमारी उल्टी है। तो हम इसको उल्टा बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई है। अब हम आ गए चौथे, अब जो है सीधी साइड आ गए हैं। फिर से हम सीधी साइड पर हम फिर से पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे और हर फंदे पर हम जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम हर फंदे पर जाली बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हर फंदे पर हम जाली बनाएंगे। ये हमारी बड़ी प्यारी सी फ्रील बन जाती है। इस तरह से हमने हर फंदे पर जाली बनाई है और फिर से हम उल्टी साइड इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हम उल्टी बना लेंगे, फिर हम एक सिलाई सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से एक सिलाई फिर हम उल्टी बनाएंगे। यानी इसी तरह बनानी है जैसे हमने 3 सिलाइयाँ पहली जाली बनाने के बाद बनाई थी। हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं दूसरी जाली बनाने के बाद। हम सीधी साइड फिर से आ गए हैं और अब हम इस तरह से सारे फंदे घटा लेंगे। 2 का 1 किया और ये इस सिलाई में किया फंदा, फिर से 2 का 1 किया, फिर ये इस सिलाई में किया। लूज हाथ से घटाएंगे, टाइट हाथ से नहीं घटाएंगे। इस तरह से सारे फंदे हम ये घटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रील बन जाएगी। इस तरह से हमारे ये सारे फंदे घट जाएंगे। ये देखिए, अभी मैं सारे फंदे घटाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की हमारी ये फ्रील बनेगी। ये देखिए ये हो गया और ये एक फ्रील हमारी ये बन गई है। ये देखिए इस तरह से एक फ्रील ये बन गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऊन है इसको हम इसमें से निकाल करके यहाँ से, और इसको हम कट कर देंगे। इसको कट कर देंगे यहाँ पर ही, इसको कट करके पीछे कहीं को इसको दबा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक फ्रील, एक ये पैटर्न बन गया है। अब आगे क्या करना है हमें, अब ये ऊन को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी ऊन जोड़ लेंगे और इस तरह से सबसे पहले हमें ऊन जोड़ करके ये 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। इस तरह से हमें यहाँ पर अपने 8 फंदे घटाने हैं। 2 घट गए हमारे, 3 4 5 6 7 और 8 हमारे फंदे घट गए। तो देखिए इस तरह से इधर हमने 4 फंदे घटाए थे शुरू में, क्योंकि हमारी एक ही फ्रील आ रही है। इधर हमने 8 फंदे इसलिए घटाए।
इधर की ये वाली यहाँ पर ये वाली आ जाएगी, और जब हम ये वाली फ्रिल बनाएंगे तो एक पार्ट, एक कोना इसका यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। अब हम फिर से यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने ये बनाया था। एक फंदा तो हमारा है ये बुना हुआ, और 5 फंदों पर हमें जाली बनानी है। 1 2 पर बन गई, 3 पर बन गई, 4 पर बन गई और 5 पर बन गई। यही पैटर्न हमें बार बार दोहराना है जो हमने ये बनाया। अब जो है ये जैसे ये पत्ती है वैसी हमें यहाँ पर बनानी है। फिर उसके बाद जब ये पूरी ये वाला इस तरह का पैटर्न बन जाएगा तो 8 फंदे फिर हमें यहाँ पर घटाने हैं। फिर हमें यहाँ पर फिर इसी तरह की एक पत्ती बनानी है। तो पूरा पैटर्न हमें इसी तरह से ये दोहराना है। ये देखिए हमने ये अपने सारे पैटर्न बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे ये 7 पैटर्न बने हैं, और 7 के 7 हमने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किनारे किनारे पर हम यहाँ पर डोरी डाल देंगे, और ये जो हमारे हर पैटर्न के किनारे हैं ये इस तरह से यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरह से ये दोहरे हम सुई से यहाँ पर एक एक टाँका मार देंगे इस तरह से। यहाँ पर दोनों को मिलाकर यहाँ पर और यहाँ पर भी इस तरह से एक एक हम यहाँ पर टाँका लगा देंगे इससे सुई से इस तरह से। तो ये हमारे देखिए कितने प्यारे से पैटर्न बन गए हैं। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम एक सिलाई लेंगे, और सिलाई पर हम पिंक कलर से इस तरह से सिंपल वाले फंदे डाल लेंगे। और हम ये फंदे आप बिल्कुल सिंपल तरीके वाले डालना, किसी भी डिज़ाइन के फंदे नहीं डालना। इस तरह से डालकर इस तरह से आप टोटल 32 यानी 32 फंदे डाल लीजिए। इस तरह से 32 फंदे डाल लीजिए आप। 32 फंदे डालने के बाद आपको पहली सिलाई उल्टी, दूसरी साइड की भी उल्टी, तीसरी भी उल्टी, चौथी भी उल्टी, और 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारी सिलाई आपको उल्टी ही बनानी है। दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा बनाना है, और आप 12 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आपकी ये 12 सिलाइयाँ बन जाएंगी। ये टोटल मेरी 12 सिलाइयाँ हैं, तो 12 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जब हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई हैं ये, तो हमें 10 फंदे इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें ये फंदे घटाने हैं। इस तरह से करेंगे, 2 का 1 किया, फिर फंदा घटा दिया, फिर 2 का 1 किया, और ये फंदा इसमें करा, 2 का 1 किया, ये फंदा इसमें किया। इस तरह से हमें अपने 10 फंदे घटाने हैं। ये अपने 10 फंदे आप घटा लो। मेरे 32 फंदे थे ये, तो 10 फंदे मुझे घटाने हैं। अब मैं फंदे भूल गई हूँ कि मैंने कितने फंदे घटा दिए हैं, तो अब मुझे देखना पड़ेगा। इधर से गिनूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर के घटाने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमें बीच में रोकने हैं, एक फंदा भी और घटाना है। तो अब हमारे ये 10 फंदे घट गए हैं। अब हमारे जो बीच के 12 फंदे रहेंगे वो हम बुन लेंगे उल्टे उल्टे इस तरह से। 12 फंदे हम ये उल्टे उल्टे बुन लेंगे बीच के, और लास्ट में 10 फंदे हम फिर से इसी तरह घटा देंगे जैसे अभी घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए बीच के। अब ये हमारे किनारे पर 10 ही बचे हैं, तो इनको 10 को हम फिर इसी तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे ये हम इस तरह से घटा लेंगे। ये इस तरह से सारे फंदे हम घटाएंगे। ये देखिए सारे फंदे घट गए हैं। लास्ट में जो फंदा बचा है यहाँ से हम ये अपनी ऊन इसमें कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे जो 12 फंदे बचे हैं, ये वाले जो 12 फंदे हैं हमारे, इनको आप उल्टी साइड से या तो पिंक कलर से ही दूसरी ऊन ले लीजिए, पिंक कलर की ऊन से बुन लीजिए, या आप जो आपकी ये वाला कलर है आप इससे बुन लीजिए। ये कलर है हमारा, या तो इससे बुन लीजिए या आप पिंक कलर से ही बुन लीजिए। ये जो हमारे 12 फंदे हैं ये आप अगर आप इस कलर से बनाओगे तो आपको उल्टी साइड से ही स्टार्ट करना है, और
इसी पिंक कलर से करोगे तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर लीजिए। और ये 12 फंदे आप इस तरह आप बनाते हुए जितनी सिलाइयाँ नीचे बनाई हमने 12 सिलाइयाँ ही आप ऊपर बना लीजिए। तो हमारी ये पहली सिलाई हो गई है। अभी हमें अपनी 11 सिलाइयाँ और बनानी हैं। इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाते हुए आप 12 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये इस तरह से हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके हमने फंदे घटा दिए हैं, जैसे यहाँ पर घटाए थे 2 का 1 करते हुए। अब हम इसको उल्टी साइड से इस तरह से मोड़ लेंगे। इसको यहाँ पर मोड़ करके हम इतनी जगह ये सिल देंगे सुई से। तो मेरे पास सुई नहीं है यहाँ पर, मैं ये क्रोशिया से ही सिल देती हूँ। जो ये हमारा बचा हुआ धागा है इसी से सिल देंगे हम इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको यहीं पर सिल देंगे। सुई से सिलोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा से और ज़्यादा फिनिशिंग से सिला जाएगा। इस तरह से ये सिल देंगे और यहाँ पर अच्छे से कसकर हम 2-3 बार नोट लगा देंगे, जिससे कि हमारा उधड़े नहीं। और फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हम सीधा कर लिया हमने इसको, और ये हमारी ऊपर की चोली बन करके तैयार हो गई है। ये इस तरह से ये हमारी चोली बन गई है। यहाँ पर हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पर हम डोरी लगा लेंगे बांधने के लिए। तो इस तरह से ये हमारी चोली बन गई है। जब हम अपने बाल गोपाल को पहनाएंगे तो पहले अपने बाल गोपाल को इस तरह से चोली पहनाएंगे, इस तरह से, और फिर हम इस तरह से चोली पहना करके उन्हें स्कर्ट पहना देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारे बाल गोपाल की ये ड्रेस बनी है। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैंने ये आपको बाल गोपाल की ड्रेस बनानी बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।